First of all, good morning everyone, most respected Dr. Satpal sir and my classmates. Today is my PowerPoint presentation. My topic is about types of force platform. Sir, may I have your permission to begin then? Yes, sir. तो फोर्स प्लेट के टाइप्स को जानने से टाइप से पहले मैं फोर्स प्लेट के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। फोर्स प्लेट ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स प्लेटफॉर्म और फोर्स प्लेट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जनरेटेड बाय द बॉडी स्टैंडिंग ऑन ए मूविंग अक्रॉस देम। राइट, इसको मैं फोर्स प्लेटफॉर्म ऐसा टूल और ये डिवाइस है जिससे आपको ग्राउंड रिएक्शन फोर्स को मेजर किया जाता है। और ये जो फोर्स प्लेटफॉर्म है ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ उसके ऊपर बेसिस है। जैसे आप सबने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे ये फोर्स हमेशा पेयर से वर्क करता है, उसी तरह से जब भी हम जैसे फोर्स प्लेट है, ये डिवाइस है जो कि आप कितना प्रेशर कितना फोर्स आप लगा रहे हो, कितना फोर्स प्रेशर आप सरफेस में लगा रहे हो, उसी का रिएक्शन फोर्स को ये मेजर करता है। उसी को हम कहते हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ये हो गया। उसके बाद हम थोड़ा फोर्स प्लेटफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। इससे इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहला तो ये हो कि आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि आपका स्ट्रेंथ बनाता है फोर्स को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट विद स्ट्रेंथ। ओके, सेकंड आपका बैलेंस एंड देन कोऑर्डिनेशन। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी को नापता है। किस तरह से नापता है मैं आपको बताऊंगा। उसमें जैसे कि हो गया हर इक्विपमेंट कभी 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसका भी हमेशा एक्यूरेसी रहता है, हमेशा 85% to 97%, इज नॉट 100%। समझ रहे हो? इज नॉट 100%। हालांकि अभी जो फोर्स प्लेटफॉर्म में काफ़ी इवॉल्व कर चुका है जो पहले से लेके, लेकिन अभी भी 100% एक्यूरेट डाटा नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 2 to 3% इसमें मिसलीड होते हैं। ओके, सबसे बड़ा हम जब ये फोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे, सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। इसमें ड्रॉबैक क्या है कि जैसे कि अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे सबसे सिंपल एग्जांपल है दिस वन। ये काउंटर, ये सब आपने किया होगा जिम में या अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में इसको ऐड किया होगा। जैसे प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, राइट, काउंटर मूवमेंट जंप एक टेस्ट होता है जिससे आपका लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ को नापा जाता है। और देख रहे जिस प्लेटफॉर्म में जंप मार रहा है, दिस इज योर फोर्स प्लेटफॉर्म, डबल पेडेस्टल फोर्स प्लेटफॉर्म। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि इसका एक ड्रॉबैक है कि ये भले आपका लोअर बॉडी का टोटल फोर्स को ये मेजर करता है, ना कि आपका इंडिविजुअल मसल्स को। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जैसे कि आपका लोअर बॉडी मसल्स में आपका ग्लूट्स हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, क्वाड्रिसेप हो गया, गैस्ट्रोनिमस मसल्स हो गया, सोलेस मसल्स हो गया, लेकिन ये सबका ओवरऑल एवरेज को आपका फोर्स को ये बताता है, ना कि एक इंडिविजुअल मसल्स का वो बताता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। और इसका एक्यूरेसी 100% नहीं, वही ड्रॉबैक है इसका। इसके बाद मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें इसमें क्या जानना है कि इसका हम लोग स्पोर्ट्स में कैसे यूज़ है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इससे आपका स्ट्रेंथ नापा जाता है बॉडी का, जो लोअर बॉडी जो मतलब इसमें तो ऐसे आप जंप मार रहे हो, जैसे आप यहाँ पे हो गया आपका काउंटर मूवमेंट, तो यहाँ पे आपका लोअर बॉडी क्या हो रहा है, लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ को नापा जा रहा है। जब आप करोगे एक्सप्लोसिव पुशअप, मैं इसका अभी पिक्चर दिखाऊंगा आपको, फिर जीएफ में दिखाऊंगा, फिर आपको आप सबने किया होगा काउंटर एक्सप्लोसिव पुशअप, राइट। इससे आपका अपर बॉडी का स्ट्रेंथ को नापा जाता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी जैसे कि कोई कोचेस को आइडिया है फोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, या जो भी आपका ट्रेनर्स को आइडिया है फोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, तो ये थ्रू फोर्स प्लेटफॉर्म ये आपका कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सबको क्या करता है, इनहेंस कर सकते हैं। आपका क्या जिसमें प्रॉब्लम है, आपका टेक्निक में कौन सा प्रॉब्लम है, जैसे आप प्लायोमेट्रिक जंप कर रहे हो, इसमें भी तो जो नए वाले हैं उनका जंप थोड़ा अलग रहेगा। कैसे अलग रहेगा मैं उसका ग्राफ के थ्रू आपको बताऊँ। और जो
जो ऑलरेडी काफ़ी जो काफ़ी समय से कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उसका अलग रहता है। जो टेक्निक का भी आपको जो गलती है इसमें भी ट्रू फोर्स प्लेटफॉर्म से हम लोग जान सकते हैं। ओके क्लियर। अभी ये आपको मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं ये जैसे कि हम लोग EMG पढ़े हैं, आप सब ने EMG क्लास थे, अभिषेक आप भी थे, त्रिपाठी पीयूष आप सब देखिए EMG क्लास, पीयूष आप भी थे ना EMG क्लास में। EMG का सेम जो ग्राफ EMG में दिखाते हैं इसमें भी सेम ये जो आप देख रहे हो 500 1000 दिस आर ऑल द मिली वोल्ट एंड दिस इज इन द एक्स एक्सिस एंड दिस इज नीचे जो सेकेंड जो टाइम है वो वाई एक्सिस में जा रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ से देखना सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ जाके बताता हूँ। यहाँ पे देखना फुल स्क्रीन ओके यहाँ पे देखना, जैसे कि आप ये मान लो कि आप फोर्स प्लेट में खड़े हो, समझ गए, फोर्स प्लेट में खड़े हो, इसका ग्राफ यहाँ जाके सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ को यहाँ देखना है, दिस वन, दिस पीक, दिस लेवल एंड दिस अगेन दिस पीक। इसमें आपको बताऊं कि फ्लेक्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ को किस तरह से देखा जाता है। उससे पहले देखना ये दिस फर्स्ट पीक, जब हम फोर्स प्लेटफॉर्म पे प्रेशर लगाते हैं, जैसे कि हम लोग बेंडिंग पोजीशन, जैसे हम काउंटर मूवमेंट जंप दिख रहा है आप लोग, जैसे हम बेंडिंग प्रेशर दे रहे हैं ना टेक ऑफ से पहले, तब हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे काउंटर फोर्स ग्राउंड से हमारी बॉडी की ओर जा रहा है ना, तो ये पीक बहुत अच्छा आता है, समझ गए। इनिशियल स्टेज जब हम ग्राउंड को अपना फोर्स से प्रेस करते हैं। ओके, उसके बाद दिस इज योर टेक ऑफ। देखो टेक ऑफ के बाद पूरा लेवल हो गया, क्योंकि क्या हमारा बॉडी फ्लाइट पेस पे, राइट। ओके, उसके बाद जब हम उसके बाद फिर लैंडिंग होते हैं, लैंडिंग होने का फिर से एक और फोर्स अप्लाई होगा जरूर ग्राउंड पे, मतलब जो फोर्स प्लेटफॉर्म में, जैसे हम जंप मारे एंड दिस फ्लाइट पेस के बाद दिस अगेन देन फोर्स एंड दिस सोर्स योर आफ्टर फ्लाइट पेस के बाद जब आप फिर लैंडिंग करते हो दिस सोर्स योर लैंडिंग। इसमें आपको स्ट्रेंथ कैसा देखा जाता है वो बताता हूँ मैं। ये सोर्स दिखाता है, ये ग्राफ जितना देखो अभी इसमें ये अभी आपका 16 मिली वोल्ट के करीब है, समझ गया। मिली वोल्ट को मिली वोल्ट को जो इसके साथ क्या होता है फोर्स प्लेट में हमें एक डिवाइस मिलता है या तो सॉफ्टवेयर मिलता है, उससे क्या होता है कि ये जो मिली वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है फोर्स का वॉल्यूम के न्यूटन वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ। इसी तरह से कितना फोर्स उसने अप्लाई किया है, उसके लोअर बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है वो ये पीक के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं, सिंपल है। और दिस आल्सो शो द कोऑर्डिनेशन, समझ गया। खाली फोर्स अप्लाई करने से हाउ योर लोअर बॉडी डिफरेंट मसल्स ऑफ योर लोअर बॉडी मतलब किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है, समझ गए। बेटर कोऑर्डिनेशन बेटर विल द पीक, हायर विल बी द पीक। ओके, उसके बाद हम जब फ्लाइट पेस में होते हैं जितना समय के लिए ये दिखा दीजिए आप जितना फोर्स प्रेशर किया उतने दूर हवा में इतने समय के लिए रहोगे ना, तो ये दिखाते हैं आप, ये भी आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ, जितना आपका स्ट्रेंथ रहेगा जितना समय तक हवा में रहेगा, ये जो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाई दे रहा है ये उतना ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पे करीब देखिए 12.5 to 13.5 सेकेंड के बीच में, मतलब 1 सेकेंड या जिसका ये डाटा है वो करीब 1 सेकेंड तक क्या था फ्लाइट पेस पे था। और उसके बाद सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसमें देखा था जितना इसका पिक अच्छा होगा उतना ही आपका क्या है फोर्स ज्यादा लगा रहा बेटर है। और दिस पिक शोज दैट जो आप लैंडिंग करते हो, समझ गया, लैंडिंग में आप कितना मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हो, समझ गया। जिसका फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जिसका टेक्निक गलत है, यहाँ में आ जाए फ्लेक्सिबिलिटी का टेक्निक कम है, उसका ये पिक पूरा हाई दे देगा जो कि उसका ड्रॉबैक है, समझ। जितना ये पिक कमती रहेगा उतना उसके लिए मतलब उसका बेहतर टेक्निक है, उसका बॉडी वेल फ्लेक्सिबल है। ओके, क्लियर है। ये इतने आपको इसमें याद रखना है, दिस इज योर पिक पेस, दिस इज पेडल पेस एंड दिस इज योर लास्ट फाइनल पिक। ओके, क्लियर है। ग्राफ में ये दिखाता है, ये ग्राफ को अभी इसको कन्वर्ट करते हैं हम न्यूट्रल वैल्यू में, उससे हम उसका फोर्स का बारे में पता चलता है कितना उसके पास फोर्स, कितना उसका बॉडी वेल कोऑर्डिनेटेड या फ्लेक्सिबल है। ओके, इसके थ्रू अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या ट्रेनिंग देगा इसका, अभी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर ट्रेनिंग देगा, राइट। उसका फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं गलत है उसका। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी लो है या उसके हिसाब से ट्रेनिंग देगा। अगर ये बहुत कम है तो इसमें अभी इसके हिसाब से इसको देख के ग्राफ जो ट्रेनर जो मालूम है इसके बारे में उसके हिसाब से ट्रेनिंग को मैनेज करेगा, उसके बाद बनाएगा ट्रेनिंग शेड्यूल। ओके, क्लियर है। ये आपका स्पोर्ट्स फील्ड में इस तरह से आपका हेल्प।
अभी आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फोर्स प्लेट का अंदर रहता क्या है जो इससे हम लोग का फोर्स को नापा जा सकता है, जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स को। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें क्या होता है, लोड सेल रहते हैं। प्लीज कमिंग, अभिषेक स्टॉप द वीडियो फॉर सेकंड। जैसे कि हमने बताया था कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आगे का जितना मैंने बताया है वो आपको पीयूष हेल्प कर देगा उसमें। तो अभी इसके बाद हो गया, इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जो फोर्स प्लेटफॉर्म है वो बना कैसे। ओके, तो ये जो फोर्स प्लेटफॉर्म रहता है इसके अंदर पे क्या रहता है कि लोड सेल्स रहते हैं। समझ गया, ये लोड सेल्स क्या रहते हैं कि जो आपका फोर्स में भी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, कंप्रेशन, टॉर्क, इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जाके फिर आपका जो मतलब जो आप लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर डाले हैं जिससे कनेक्टेड है उसमें रहते हैं। समझ गया, इसके थ्रू आप क्या बोलते हैं उसको देख सकते हैं कि इस तरह का ग्राफ, अभी जो मैंने आपको पहले ग्राफ देखा है उस तरह ग्राफ प्रोवाइड करेगा। ओके, और साथ ही साथ किसी में क्या रहते हैं, साथ ही साथ डिवाइस भी मिलते हैं। ओके, उसमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर के। ओके, तो मैंने अभी लोड सेल के आपके मन में वो आ रहा होगा, दिस आर नथिंग बट दिस आर द, जिसे आपको बोला है कि जो भी फोर्स है, ये क्या है, यहाँ पे भी आपको मैं एक बार थोड़ी नहीं करता। लोड सेल कन्वर्ट ए फोर्स such as टेंशन, कंप्रेशन, प्रेशर और टॉर्क into an electric signal that can be measured and standardized. It is a force transducer as the force applied to the load cell increase the electrical signal changes proportionally. समझ गए बात को? जैसे कि जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही आपका जो जितना फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही रिएक्शन फोर्स भी उतना ही पड़ेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, और दिस इज ट्रांसड्यूसर इज आल्सो द सेम थिंग, इट कन्वर्ट द फोर्स इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। ओके, ये बात मैंने उसके बाद वही है जिसे मैंने आपको पहले बताया काउंटर मूवमेंट जंप के बारे में। इट इज द मोस्ट सिंपल एंड इजी टेस्ट थ्रू विच वी कैन मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ एन एथलेट। ओके, जैसे यहाँ पे अभी इसका जो प्रोसीजर क्या रहेगा, सिंपल सा प्रोसीजर रहेगा। एथलेट स्टेप ऑन द फोर्स प्लेट एंड देन एथलेट स्टैंड स्टिल टू अचीव ए क्वाइट पेस फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ ए सिस्टम वेट। उसके बाद ऑन क्यू द एथलेट बेंड फॉरवर्ड एट द हिप एंड बेंड द नी इनटू ए स्क्वाटिंग पोजीशन एंड देन इंस्टेंटली ट्रांजिशन टू प्रोपेल आउटवर्ड इनटू द एयर। द एथलेट शुड स्टिक द लैंडिंग एंड वेट अंटिल द टेस्ट इज कंप्लीटेड। समझ गए इसकी बात? सिंपल से आपको मैं डेमो दिखाऊंगा। सिंपल से आप यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे, यहाँ पे फोर्स प्लेट है। ओके, फोर्स प्लेट रहा, पहले आपको स्टिल करना है, हिलना नहीं है, ये हिलने के बाद नहीं करना है। पहले आपको बॉडी का उसको ऑलरेडी वो मेजर कर लेगा आपको जो नॉर्मल में कैसा है ना, क्योंकि हम इसे नॉर्मल कराते हैं उसमें कुछ प्रेशर तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? अप्लाई कर रहे हैं ना कुछ प्रेशर तो या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पहले हम स्टेबल ले लेते हैं एंड देन इजी एंड देन अप डाउन। दिस इज योर काउंटर मोमेंटम। तो मैं आपके यहाँ पे आप सब देख सकते हैं इसका मूवमेंट। ओके, क्लियर है? ये हो गया आपका लोअर बॉडी का नाम है एंड दिस इज योर, यहाँ पे वैसे तो वो नहीं है, ये है आपका एक्सप्लोसिव पुशअप। राइट, इसमें देख रहे हैं ना आप, नॉर्मली लेंगे पुशअप पोजीशन में एंड देन प्रेस द फोर्स प्लेटफॉर्म एंड देन थोड़ा समय का प्रोपेल फ्लाइट पेस रहेंगे, फिर एंड देन लैंडिंग। उसी तरह सेम ग्राफ बनेगा, उसी तरह से आपका अपर बॉडी कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को नापा जाएगा। ओके, क्लियर है? अभी हो गया, दिस आर द जो मार्केट में अवेलेबल, दिस आर द मोस्ट मॉडिफाइड और हाईली इफिशिएंट फोर्स प्लेटफॉर्म। देखिए मैं कुछ यहाँ पे नाम लाया हूँ, यहाँ पे 3 लाए, जैसे पहला हो गया FD मैक्स। आप कुछ देखिए सरफेस एरिया 37 to 70 सेंटीमीटर, 14 to 28 इंच, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ओके, दिस आर द ऑल आर द पोर्टेबल्स, जिसको आप कैरी भी करके जा सकते हैं। ओनली वेट 20 kg और इसमें कैपेसिटी रहता है, सबका कैपेसिटी अलग है ऑब्वियसली, बट प्राइस भी अलग है और सेफ साइज भी अलग है।
और इसमें आप कितना 200 kg तक इसको मतलब इसका कैपेसिटी आप होल्ड कर सकते हो, इतना इतना मतलब वेट का चीज़ को आप कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इससे ज़्यादा हुआ तो फिर पॉसिबल नहीं है, या इससे कम कोई पॉसिबल है। तो हो गया पहला ये FD मैक्स एंड दिस इज योर FD लाइट। देखिए इसका वेट ओनली 9 kg, सोच के देखिए, इट इज वेरी इजीली पोर्टेबल फ्रॉम, कहीं भी आप इसको लेके जा सकते हो और नाप सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। जी आपका केजी इसमें 9 kg का, इसमें भी सेम 200 kg तक का भी आप इसमें मेजर कर सकते हो इसका वेट है। तो उसके बाद हो गया लास्ट ये थर्ड वन, दिस इज FD मिनी। इसका वेट देखिए दिस ओनली 5 kg, जिसकी आपको मैंने वहाँ पिक्चर दिया हुआ है, समझ गया। इसका जो प्लेसमेंट रहता है, कभी इसको क्या होता है 100 मिलीमीटर का ये डिस्टेंस देखें ना फ्रॉम फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू ग्राउंड ना, ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर का रहता है ये। कभी इसको क्या कभी कभी हम लोग डायरेक्ट सरफेस के ऊपर रखते हैं, कभी बहुत सारे उसमें आपने देखा होगा कि ये डायरेक्ट जो टाइल्स है ना, टाइल्स के साथ और इसके साइड उसके हाइट के साथ मैच करके रखते हैं, समझ गए। दो तरह से रखते हैं, तो मतलब सिंपली उसके ऊपर रखते हैं, या तो हम जो टाइल्स जो लेवल है सरफेस का उसी के हिसाब से रख देते हैं फॉर बेटर मेजरमेंट, और कर सकते हैं फॉर इजीली मेजर द फोर्स ना। ओके क्लियर है। These are the 3 most efficient force platform. और जैसे कि आपको मैंने हाउ टू फोर्स प्लेटफॉर्म वर्क किया, आपको मैंने स्टार्टिंग डिटेल में बता दिया। उसके बाद अभी इसमें आ गया टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। इसमें आ जाता है आपका एक होता है सिंगल पेडेस्टल, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है और मल्टीपल भी होता है, उससे ज़्यादा भी है। सिंगल पेडेस्टल में क्या होता है कि जैसे कि ये आप इमेजिन मान लीजिए फोर्स प्लेटफॉर्म राइट, दिस इज ओनली सिंगल, दिस इज योर सिंगल राइट, खाली सिंगल। इसके डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा मूवमेंट ले रहे हैं। जैसे कि आपको जो मूवमेंट ज़्यादा एरिया जरूरी नहीं है, समझ गए, कम एरिया से भी आपका वो जो कम एरिया जो मूवमेंट है आपका वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करे, थोड़ा कम होगा, उसमें हम लोग सिंगल पेडेस्टल यूज़ करते हैं। ओके, जहाँ पे हम ज़्यादा जैसे क्या हो गया सिंगल लेग हॉपिंग, जैसे कि सिंगल लेग हॉपिंग कर रहे हैं तो हम सिंगल पेडेस्टल से भी हो जाएगा, क्योंकि हम सिंगल लेग हॉपिंग कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए। ओके, तो उसमें क्या उसमें हम सिंगल पेडेस्टल यूज़ करते हैं, उससे मल्टी पेडेस्टल हो गया, कहीं कहीं हम डबल पेडेस्टल यूज़ करते हैं। डबल पेडेस्टल में देखिए अभी डबल लेग, अभी जब हम जंपिंग मारेंगे उसमें 2 चाहिए ना, एक से तो नहीं होगा। ओके, उसमें डबल यूज़ करते हैं। कहीं भी रनिंग गेट साइकिल को भी हम लोग फोर्स प्लेटफॉर्म से, वॉकिंग गेट साइकिल, रनिंग गेट साइकिल, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं फोर्स प्लेटफॉर्म से मेजर कर सकते हैं। उसके लिए सेटअप बनाया जाता है अच्छी तरह से। उसके बाद उसमें जो उसमें मल्टीपल फोर्स प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। ओके, उसी तरह से आपको गेट साइकिल को प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं कि आपका मतलब लोडिंग पे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ाई कि हिल स्ट्राइक में कितना फोर्स लग रहा है, फिर मिड स्टांस में कितना लग रहा है, फिर उसमें फ्लाइट पेज पे लैंडिंग में कितना हो रहा है, वो सब मेजर कर लेते हैं। तो अभी हो गया सिंगल पेडेस्टल के बारे में बता दिया आपको। उसके बाद दिस इज मल्टीपल पेडेस्टल। उसके बाद लास्ट में हो गया स्टैंड गोज। ये क्या है, ये दिस आर द ट्रांसड्यूसर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस है जो कि क्या आपका फोर्स में भी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, कंप्रेशन और टॉर्क जो कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, समझ गए, इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्ट्रेन गज उसी तरह से काम करते हैं। जैसे आप स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में। स्ट्रेन एनर्जी क्या था, स्ट्रेन एनर्जी स्पेशल काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ना, which is produced by the object by the virtue of its deformation। जैसे कि रबर का हम पढ़ा, जितना खींचेंगे जितना उसका इलास्टिसिटी रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा था हम लोग मतलब लास्ट सेमेस्टर में। तो इसमें भी वही प्रिंसिपल जो यहाँ पे यूज होता है। अभी मुझे दिखाता हूँ आपको पिक्चर, ये देखिए, ये जो आपका स्ट्रेन गोज है, समझ गया। कहीं कहीं हम स्ट्रेन गोज यूज करते हैं, कहीं कहीं हम फिजियो इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, और भी 2-3 है, मेन 2 है, इसको बारे में आपको सबको मैं बताता हूँ। तो ये पहला हो गया स्ट्रेन गोज, इस तरह का मेटल रहता है, जैसे कि आपका ये फोर्स प्लेटफॉर्म हो गया। स्ट्रेन गोज आपका यहाँ में रहेगा, यहाँ में रहेगा, एंड देन यहाँ, एंड देन यहाँ, समझ रहे हो, कॉर्नर पे रहता है, और 4 मैक्सिमम 4 ही रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ पे प्रेशर करोगे तो जब आप यहाँ प्रेशर दोगे तो ये क्या है, साइड साइड में भी ये सब क्या है, दिस ऑल आर द सेंसर, समझ गए, ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है कि आपका इसमें भी जितना भी चेंजेस यहाँ पे
चेंजेस थ्रू है, जितना ज़्यादा चेंजेस होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, समझिए ना। क्योंकि जो ट्रांसड्यूसर है इसका जो इसमें जो होता है ये क्या करता है कि इसमें इसका जो डिफॉर्म होना ना, समझ, जितना ज़्यादा प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे उतना डिफॉर्म होगा, इसका मतलब उतना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, सिंपल सा बात है। उसके बाद ये आपका हो गया स्ट्रेन जो कि हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी का प्रिंसिपल में काम करता है। एंड दिस इज योर फिजियो इलेक्ट्रिक। इसमें क्या होता है, दिस इज ऑल्सो द ट्रांसड्यूसर, जो रोड सेल आपको पहले बताया था वही है, ये भी सेम चीज़। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग फिजियो इलेक्ट्रिक में क्या करते हैं कि हम लोग कुछ इलामेंट या मटेरियल यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रेन वो जो कॉस्ट है ना उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिजियो इलेक्ट्रिक। ओके, इसमें क्या होता है कि ये जो मटेरियल है जब उसमें हम प्रेशर करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, समझिए। ये इलेक्ट्रिकल देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे, समझिए एक क्रिस्टल है, जब हम यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं तो देख रहे हैं नीचे वाला एरो आप देख रहे होंगे वो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। इसी तरह से ये जो मटेरियल है इसमें आपको मैं पढ़ के सुना था, piezoelectric effect is the ability to certain material to generate electric charge in response to applied mechanical stress। क्लियर है, जब भी हम कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करते हैं कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट, स्पेशली ये piezoelectric होता है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट करके हम लोग वो थ्रू डिवाइस के थ्रू हमें वो ग्राफ मिलता है, जो मैंने आगे जो आपको ग्राफ दिखाया था वही ग्राफ मिलता है। ओके, क्लियर है, वही सिंपल डिफरेंस है स्ट्रेन गज और ये फिजियो इलेक्ट्रिक में। तो इसी के साथ मैं अपना Actually, we can continue with this, but first we have some. Alright, you can? Are you ready?